बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सीजन 5 इज़ कंटिन्यूड एंड वी हैव स्टिल 2 more एपिसोड्स टू कवर। जी हाँ, हमेशा जैसे आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि आपके पास वैसे गेस्ट लेके आएँ, उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं जो कि ख़ास तौर पे कनाडा में कम्युनिटी में जानी पहचानी सक्सेस होती हैं और अपने काम और नाम की वजह से जाने जाते हैं। बहुत से प्रोफेशंस, बहुत से लोगों को हम यहाँ पे लेके आते हैं, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, सिंगर्स, पोइट और बहुत से, अगर आप यू नेम इट, राइट। लेकिन हमारी कोशिश इस दफ़ा ये है कि ऐसे प्रोफेशनल से आपकी मुलाकात करवाएं जो कि आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकें। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो पूरी इकोनॉमी कनाडा की इज़ बेस्ड ऑन द रियल एस्टेट मार्केट एंड टुडे वी हैव अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट विद अस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेहा सेठी। नेहा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। थैंक यू सो मच अहमद, रियली अप्रिशिएट यू कॉलिंग मी ऑन दिस। क्या हाल है आपके, ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है। अच्छा, आप रियल लाइफ में भी ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बोलती हैं कि आज ही आपने ट्रेनिंग प्रैक्टिस की है? नहीं, मैं एक्चुअली ऐसे ही बोलते हैं। yes. अच्छा, तो मतलब किसी ने अगर आपकी बात सुननी तो 5-6 मिनट लग जाते होंगे नॉर्मल से ज़्यादा? नहीं, जब थोड़ा बोलना होता है तेज तब भी बोलते हैं, बट नॉर्मल दिस इज अ प्रैक्टिस। क्योंकि आज जो हमारा एपिसोड है वो बहुत क्विक निकलना है, तो तेज बात होगी आज, क्योंकि आई हैव टू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। डेफिनेटली। तो नेहा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कब कनाडा में आए? बिकॉज देयर इज अ जर्नी दैट आई नो एंड you sitting with us today here is one of the reason that you're one of the achievers. थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, कहाँ से ताल्लुक़ है, कहाँ से आए, कब आए? So I came back, Ahmed, in 2006. I got married, then I came here. So it's been wonderful since then. Definitely a very very good journey. I am professional software engineer back home से। अच्छा, ये तो हमें पता नहीं है। Yes, yeah. So okay. अभी तो आपको सब पता है कि अभी क्या चल रहा है, तो बस। So 2006 yes. में आप आए? हाँ जी। And you get married here? No. You were married India. in India? हाँ जी। और फिर आप यहाँ पे आए, you Yes. migrated here. And 2006 से 2011-12 तक what you have been doing? 2011 तक I've been like, जब मैं आई हूँ अहमद, तब से लेकर अभी तक कोई मैंने ऐसी, like I've always done like a professional jobs. I was working in a very good pharmaceutical company as an designer. Then I was working with SAP direct as North America integration engineer. So it's been very blessed. नेहा, वो हमारे पास ना जब लोग आते हैं तो हम उनसे जो ये सवाल पूछते हैं ना ऐसे, तो उनका जवाब होता है कि बड़ा हमने मुश्किल टाइम गुजारा है जी, हमने ये किया वो किया। तो एक जर्नी होती है ना, क्योंकि लोग बताते हैं कि हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज, ठीक है, देयर वाज अ हार्डशिप कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इतना मुश्किल था। देयर वेरी लेस स्टोरीज जो कि हमें मिलती हैं जिसमें लोग कहते हैं कि जब हम आए तो हम वी वर प्रोफेशनल, वी हैव डन प्रोफेशनल जॉब्स एंड नाउ वी आर सक्सेसफुल। कोई ऐसी बात नहीं है कि दैट वी हैव लॉस्ट समथिंग और वी स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड, बट देयर टू स्टोरीज, राइट। एक ग्राउंड से स्टार्ट होके वहाँ पहुँचता है, और एक जब इंडिया से जिस तरह आप आए एंड यू हैव बीन डूइंग प्रोफेशनल जॉब्स एंड माशाल्लाह यू आर नाउ, वी सी यू कि आप एक पीक के ऊपर अपना काम कर रहे हैं माशाल्लाह। सो 2011 और 12 यू मेंशन बिफोर ऑफ कैमरा कि यू वर गेट इनटू रियल एस्टेट। क्या सोचा रियल एस्टेट में आने से पहले? उस टाइम मार्केट कैसी थी, कितने रियल्टर्स थे, व्हाट वाज द एरा? So Ahmed, all the credit I'll give it to my dad, right? He has been a biggest motivation so far. He passed last year. It's actually sad because recently, 2 years ago, when I opened my own brokerage, उस टाइम हमारे पास अपना ऑफिस नहीं था, we were leasing. Last year we got an office and sadly he was not able to see my success, right? Where he wanted me to be. So जो आप ये कह रहे हैं ना, सब struggle करते हैं, everybody goes through hardships and stuff, right? But एक अपना mindset होता है, right? कि आपने ये चीज़ करनी है, no matter despite of whatever hardships you are going through. So motivation and your upbringing, that's what it is. Very, very well said. रियल एस्टेट में 2000 में जो आप आए, 2011 और 12, okay, we gotta correct it, right? All the time. So let's not get into the year, but yes, I have started investing very young. Very young. Yeah, because of my dad again. So how was the market at that time? Because we have seen market changing all the times, after 2-3 years, right? We're gonna talk about the current market as well. But how easy was at that time to get into real estate?
So, investment point of view से it was very actually affordable that time, right? ये कोविड से पहले जो थोड़ा हाई हुआ था उस टाइम that was very hard to get in, but then जिस टाइम मैंने start किया investing, it was very easy, and again I say sooner you invest, it's better. तो right? इंटरेस्ट रेट्स क्या होते थे उस टाइम पे? I believe it was around तो 3%. 3-ish जो है वो हमेशा नॉर्मल रहा है कनाडा Yeah, के अंदर, yeah. राइट? सो अगर कहना कि अब इंटरेस्ट रेट जो बैंक ऑफ कनाडा का इंटरेस्ट रेट है, हाउ मच इज इट राइट नाउ? I think it's 6 point something. It is prime Prime plus. plus, But yeah. what is the prime? I think 4.25 depending on the banks and stuff. Every bank has. So looking forward into the next few months, do you think it's going to come back to 3.5 or somewhere? I think definitely it will. अच्छा. Yeah. So उस टाइम पे अहमद हम जब 2011 या 12 की बात करते हैं, right? उस टाइम prices were not that high, right? Interest rate भी लो था, prices भी कम थे, right? But despite the time, अब अगर हमारे interest rate भी कम हो रहे हैं, prices are still high, right? तो वो एक बहुत बड़ा factor है. तो एवरेज कॉन्डो, मुझे याद पड़ता है द फर्स्ट टाइम आई बुक द कॉन्डो फॉर माई सेल्फ वॉज 2012 एंड इट वॉज समवेयर क्लोज टू रॉजर सेंटर, आई रिमेंबर. और मैंने बुक किया था $2 लाख का Wow. उस टाइम पे. तो और वो कॉन्डो हमने बेचा तकरीबन 4.5 लाख का इन 2017 और 18. right? और जब हम किसी को बताते थे ना कि यार हमने 30,000 लगाया और 2 लाख बना लिए, right? तो लोग कहते थे यार ये कौन सा बिजनेस है भाई, हमें भी बताओ. Yes. तो दिस वाज द क्रेजी मार्केट, जिस तरीके से जो 2013 के बाद जो मार्केट ऊपर गई है वो ऊपर ही गई है, Yes. Yeah. राइट? तो व्हेन यू केम इन 2006 से लेकर 2011 तक मार्केट का जो ग्रोथ थी वो कैसी थी? उस टाइम अहमद, I'll be very honest, इतना इन्वेस्टमेंट्स में नहीं था ध्यान. उस टाइम सिर्फ फैमिली का था और अपनी प्रोफेशनलिज्म जो मेंटेन करना था वो स्ट्रेस था एक, राइट? फर्स्ट प्रॉपर्टी 2008 में ली थी कि बच्चों के साथ रहना है. कौन सी थी प्रॉपर्टी, वो क्या था? It was a small single car garage detached, but अच्छा. a very lovely house, अच्छा. backing onto a pond. Yeah, and walk out basement के साथ. कितने का होगा उस टाइम? 3 लाख का अच्छा. detached. और किस जगह पे था? McLaughlin and Sandalwood. अच्छा, ब्रैम्पटन था. Brampton. यार, वो एरिया तो बिल्कुल डिजर्टेड होगा उस टाइम पे, बिकॉज़ देयर प्रोबब्ली There was नथिंग. nothing after Warnless आपने कहा Warnless, है. हाँ. Warnless के बाद it was all empty, cornfields होते थे. Even Chinguacousy was all, Queen के बाद सारा it was all cornfields. So you've been living in Brampton throughout. नहीं. 2008 में I bought my first property and फिर उसके बाद we moved to Caledon. अच्छा. And since then अच्छा, आप we've पीछे been- पीछे जा रहे हैं. Yeah, लोग since आगे then- आ रहे हैं, आप लोग पीछे जा रहे हैं. It's just like the area you like and all that, right? It's just about That's that. true. That's yeah. true. तो नेहा, कमिंग बैक टू द करंट मार्केट, ठीक है, कोविड से पहले प्राइसेस वर डिसेंटली हाई एंड जब कोविड आया तो प्राइसेस वेंट रियली हाई, Yes. राइट? व्हाट डू यू सी द रीजन ऑफ गोइंग दिस इन्फ्लेशन इन द मार्केट? I believe वैल्यू बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ी थी, रीज़न बीइंग डिमांड बहुत ज़्यादा थी एंड जो मार्केट में क्वालिटी थी बहुत लेस थी, राइट? सो क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत लेस था. सो अगेन देन द बिडिंग वॉर स्टार्टेड, राइट? बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू गेट अ गुड प्रोडक्ट डिस्पाइट ऑफ अमाउंट उन्होंने उतना ही खर्च करना है, राइट? सो एवरीबडी वांटेड कि सो दैट्स द. तो इस पे थोड़ी सी बात करेंगे कि जब मार्केट हाई हो रही होती है, why is it the buyer intend to buy at that time? Why is this mindset कि जब मार्केट तेज होने शुरू होगी तब मैं बाय करूंगा? अब जब मार्केट अपनी लोएस्ट के ऊपर बैठी होती है, they don't want to invest. ये चीज़ ना मैं बहुत प्रैक्टिकली सोचती हूँ अहमद. लोगों को ना बहुत ज़्यादा फोमो होता है हर चीज़ का, राइट? एवरीबडी हैज़ दिस फोमो कि हम छूट ना जाए कि इसने ले लिया है, ये हो रहा है. हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट है. मैंने ट्रस्ट मी, लाइक बीइंग इन कमर्शियल रियल एस्टेट रिसेंटली, जितना इस टाइम में लास्ट ईयर हमारे क्लाइंट्स ने इन्वेस्ट करा है, राइट? लाइक जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो जब प्राइजेस लो होते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट आपकी रेट्स आपको हाई मिल रहे हैं, दे इन्वेस्ट एट द टाइम. स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जब मार्केट की वैल्यू डाउन है उस टाइम बाय करने की. अगर अभी आपको कॉन्डो एक मिल रहा है 2 लाख का, 3 लाख का, आप इन्वेस्ट करें अगर आपके पास है लिक्विड. Why not,
राइट. सो स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जब वो मार्केट के प्राइसेस डाउन होते हैं, नॉट कि जस्ट बीइंग बिकॉज यू आर इन फोमो कि भाई सबने ले लिया हमने भी लेना है, राइट. सो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नॉट गेट इनटू दैट फोमो. राइट. तो जो फोमो की बात करते हैं हम, फोमो तो बहुत से एरियाज में बहुत से लोगों को होता है. फोमो की डिटेल डिस्कशन करते हैं अगले सेगमेंट के अंदर. एंड वी वांट टू नो अबाउट योर ब्रोकरेज एंड फर्दर यूर ऑल्सो इनटू डेवलपमेंट. तो हम थोड़ा सा और जानेंगे आपसे, कुछ मार्केट रिस्क लेंगे कि हो क्या रहा है. खासतौर पे कोविड के टाइम में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ बिल्डर्स केम इन जिन्होंने बहुत सा प्रोडक्ट बेचा एंड बहुत से लोगों का पैसा ज़ाया हुआ. ठीक है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे. लेंगे ब्रेक छोटी सी, लेकिन ब्रेक लेंगी आप. Really? हाँ, बहुत आसान कर दिया हमने आपके लिए. ये कैमरा हम आपको देंगे, ठीक है, आपने इस कैमरे की तरफ देखना है और आपने लेनी है ब्रेक. गाइस कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. इतनी धुआंधार ब्रेक के बाद जो है ना वापस आना तो बनता था. छोटी सी ब्रेक ली और नेहा सिटी के साथ वापस आ गए जी. नेहा फ्रेश हो गई हैं? Yes. अब असल सवाल अब आएंगे. जान लिए काफ़ी आपके बारे में, अब थोड़ा सा जानते हैं मार्केट के बारे में. करंट मार्केट की अगर बात करते हैं तो जिस तरह हमने इन्फ्लेशन का जिक्र किया कि इंटरेस्ट रेट इज़ काफ़ी ऊपर गया, वापस नीचे आया. व्हाट डू यू सी आने वाले अगले एक साल के अंदर इन्वेस्टर्स जो कि आंख लगा के बैठे हैं, जिनको फोमो आप कह रही हैं कि हुआ है, उनके साथ क्या होने वाला है और उन्हें क्या करना चाहिए? Ahmed, as I always say, कि right time to invest is today, right? Not being a salesperson. आप देखें मैंने 2011 से इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू करी है. By God's grace, I have been achieving since then. ठीक है, एक एरिया आप मार्केट स्टडी करें, आप देखें कि आपको कहाँ पे बेहतर लगता है कि कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट यू नो इट्स गोना फ्लरिश, राइट. देयर आर मल्टीपल वेज टू मेक मनी. आप लैंड बैंकिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ओन सिचुएशन, राइट. लिक्विड फ्लो कितना है आपके पास, लैंड बैंकिंग होती है. डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं, यू नो रेंटल कमर्शियल में जा सकते हैं, रेंटल रेजिडेंशियल में हर किसी को आजकल इश्यूज हैं, बट अगेन it's not a bad you know decision definitely, right. So right time to invest is today. नेहा, रेजिडेंशियल की अगर बात करें, हमने देखा है कि लास्ट 2 से 3 साल के अंदर जब इन्फ्लेशन बढ़ी है तो अफोर्डेबिलिटी का बहुत प्रॉब्लम आया है लोगों को. और जब वो प्रॉब्लम आया है तो रेजिडेंशियल लीज जो है, जिन्होंने अपनी लीज की है, समहाउ एवरीवन हैज़ अ स्टोरी कि टेनेंट नहीं जा रहा है. एंड देन इट बिकम्स अ लॉस प्रोपोजिशन फॉर लॉट ऑफ पीपल कि जो मॉर्गेज है वो अपनी जेब से जा रही है. 8-8, 9-9 महीने, साल लग रहा है LTV बोर्ड को ऊपर आप जाते हैं, डिसीजन लेते हैं, एंड देन अगेन दे आर प्रोटेक्टिंग द टेनेंट्स, नॉट द लैंडलॉर्ड. How do you see people telling कि still get into residential when there is this big problem going on? देखिए, अगर हम बोलें कमर्शियल में भी प्रॉब्लम आ सकती है. इट्स नॉट अगर आप बोलें कि सिर्फ रेजिडेंशियल में ही आ सकती है. ये गैम्बल, रियल एस्टेट इट्स अ बिग गैम्बल, राइट. अगर आप बोलें सिर्फ रेजिडेंशियल में ही है, नहीं. आई बिन इन कमर्शियल मार्केट, आई नो कि कमर्शियल में भी कितनी लैंडलॉर्ड्स का इशू आ रहा है, राइट. पीपल लैंडलॉर्ड्स का या टेनेंट्स का? सॉरी, टेनेंट्स का. ऑफ कोर्स लैंडलॉर्ड्स आर गोइंग थ्रू सो मच, यू नो, कमर्शियल की और भी. सो बाय कमर्शियल व्हाट आई नो, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ रियल एस्टेट. तो के कमर्शियल के अंदर यू हैव एन ऑप्शन दैट यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट पुट अ लॉक टुमारो with no obligations and liabilities. There is no LTV board for that I know. Yes, it's not. Yeah. But again, there is a possibility कि अगर वो tenant बोल रहा है कि अच्छा हम पे करेंगे, there is like so many other issues. It's not just one issue, right? I understand. है ना? Yeah. आप लॉक तो लगा देंगे, बट आप 3 महीने 4 महीने तक जब तक वो अगर कोई फ्रेंचाइज है वो आपको फ्री नहीं करती, आप नहीं कर सकते, राइट. सो देयर इज लाइक लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज इन दैट एज वेल. लैंड अगर हम टेनेंट बोर्ड का बोलें तो आई एम प्रीटी श्योर दे आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ स्टफ रिसेंटली व्हिच वी हैव हर्ड, राइट. एंड काफ़ी लैंडलॉर्ड्स आर ऑन पीस. तो रेजिडेंशियल कंपेयर टू कमर्शियल, व्हाट डू यू रेकमेंड? मुश्किल सवाल है. बहुत ज़्यादा मुश्किल है. बट ये सोचें कि majority of the people they have some amount of money which they want to secure that funds, right. लोग के 2 किस्म के माइंड हैं. एक तो कि वो अपना पैसे को सिक्योर करना चाहते हैं, और सेकंड ये कि वो अपने उस पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं. सो लेट्स कीप दिस इन माइंड.
सो मैं यही बोलूँगी एज लॉन्ग एज आपके पास अपनी जगह है रहने के लिए, राइट, एंड देन यू हैव लिक्विड्स, देन गेट इनटू कमर्शियल। पहले रेजिडेंशियल देखें, अपने आप को सिक्योर करें। तो नेहा सेठी कहती हैं कि अपना घर बनाएं, यस, और उसके बाद कमर्शियल में आ जाएं। यस, डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप इन्वेस्टमेंट का ही कमर्शियल होना चाहिए। वेरी गुड। सो यू रेकमेंड कि गो इनटू कमर्शियल। यू द फर्स्ट रियल्टर दैट आई नो रियली who's telling me this. I have interviewed few, but they're always telling कि जी कैलेडन में वो प्री कौन है, मैटेमी का वो प्री कौन है, और उसका वो प्री कौन है, और उसका वो प्री कौन है। They keep देखिए, telling जब this. वो प्रीकॉन की बात करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट लॉन्गर पीरियड के लिए सोच रहे हैं, व्हाट इफ दैट टाइम आप यू आर नॉट एबल टू क्लोज। अगर आप अभी कुछ कमर्शियल लेते हैं, यू आर क्लोजिंग, यू आर गेटिंग द लीज राइट अवे, देयर इज सो मेनी बिजनेस पीपल हु आर लुकिंग टू ओपन, राइट। कमर्शियल मिलना ही मुश्किल है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम कितना ट्राई कर चुके हैं, कितनी जगहों पे अपने क्लाइंट्स के लिए कमर्शियल मिलना मुश्किल है। बट अगेन, अगर आप वंस यू गेट इनटू कमर्शियल, यू डोंट वांट टू गो रेजिडेंशियल देन। सो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, अगर आपके पास लिक्विड फंड्स हैं, गेट योर ओन place secured and then थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि a lot of people probably be watching this interview today, और उनको ये बताना है कि कमर्शियल में आने के लिए, because 90% of the people that I know and I move around with, they are far away from commercial real estate. They are into residential real estate because they have no clue about how to get the mortgage, because एक माइंड में चीज़ सेट है कि you need 35% to do the commercial closing, right? एक तो ये चीज़ है। Secondly, for the amount of कि TMIs and rentals और rent क्या मिलेगा, and when they calculate, तो उनको लगता है कि it's a harder proposition and they need more funds to secure the property. How do you see? सो अहमद, कमर्शियल की जब हम बात करते हैं, देयर इज़ नॉट जस्ट बाइंग। अगर आपके पास कम फंड्स हैं, हम आपको उस तरीके से आपको हम इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, राइट। आप लीज करें, आपका जो रेंट जाना है वो तो जाना तो फर्स्ट एंड लास्ट ही जाना है, राइट, एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग मनी एंड दैट्स हाउ यू ग्रो। So it's not कि आपने commercial buy ही करना है. There is businesses which you can start from your leasing and it's just first and last month required. And regular आपको पता ही है, there is loan, business loans हैं. अगर हम सिर्फ बात करें buying की, forget about the lease, अगर मैं commercial real estate buying की तरफ आता हूँ, तो what are my obligations? Do I have to have a 35% of the amount to close it? Is it an obligation? I believe it's minimum 30%, 30%. not 35%. I think it's minimum 30%, and depending on your credit score, most important, right? So depending on your credit score, 30% is required. अगर आपने जहाँ तक buy करना है. That's good. ये बताएं कि with the current market which is going on, you definitely see कि आने वाले टाइम में मार्केट improve हो रही है. 100% हो रही है. 100%. ठीक है. रेजिडेंशियल मार्केट में भी हमने देखा स्लम काफ़ी ज़्यादा है, तो रेजिडेंशियल मार्केट इज़ नॉट अ बैड बाय। आई मीन, अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, इफ़ आई टॉक अबाउट समवेयर इन द सबर्ब्स और समवेयर इन द वेस्ट एंड और ईस्ट एंड फार ईस्ट एंड, देयर आर प्रोडक्ट्स इन द चीपर प्राइस अवेलेबल, राइट? डू यू स्टिल रिकमेंड प्री कंस्ट्रक्शन ओवर रीसेल और रीसेल ओवर प्री कंस्ट्रक्शन? देखिए अहमद, जहाँ तक बात आती है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि आपको राइट अवे कुछ ना कुछ फंड्स आने लग जाएं। कैश फ्लो नहीं है तो एटलीस्ट यू आर लिक्विडेटिंग समथिंग, राइट? सो उस हिसाब से प्री कंस्ट्रक्शन मैं नहीं रेकमेंड करती लोगों को इन दिस मार्केट राइट नाउ। अगर रीसेल में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, देयर इज सो मेनी गुड प्रॉपर्टीज आउट देयर, राइट? तो इस चीज़ का मुझे ऐसा लगता है, if you have good liquid available then why not? Yes, then आपने वो ओवर द टाइम पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन में भी देना है। It's better to just buy resale right now, कि आपका इन्वेस्टमेंट वो प्राइजेस भी हाई जाएंगे, right? By the time you're planning to close the other property, what if that area is not growing that fast, right? So there's so many things to evaluate. Makes sense, बिल्कुल makes sense. So I would. So नेहा, ब्रोकरेज आपने कब बनाने का सोचा, कैसे सोचा? मतलब कि it's a journey, कि एक रियल्टर लाइफ स्टार्ट होती है where you start learning, getting into the leads, knock doors, get into different parties and stuff, meet people, you know, it's a journey. Time लगता है अपना clientele build करने के लिए, and then getting into a step कि मुझे brokerage बनाना है, that mean you are going to take a burden of a lot of more realtors on your shoulder, training them and getting them in the market. Yes. What was the motivation behind it? मतलब मुझे आज कोई बंदा लॉकडाउन देके कहना कि बना लो brokerage, तो मैं कहूँगा नहीं. I have my reasons, I will tell you that. Yes. But why Neha Sethi choose to actually made a brokerage? So Ahmed, I always wanted to be my own boss. I don't see myself doing 9 to 5. I started with 9 to 5, but that was not my goal. Motivation, as I always said, I got it from my dad. He pushed me a lot.
And then, yes, I decided after, despite being in like couple of brokerages, I've seen how everybody is treated. I decided that I want to do something different, and I always wanted to be my own boss. That's very good, Masha. That's a good motivational speech that I can hire you for some event as well. anytime. नेहा, मुझे याद पड़ता है कुछ अर्सा पहले मैंने I've seen your pictures, you were roaming around in Pakistan somewhere. Yes. How did it happen? Ahmed, I am been very lucky. I have some really good friends in Pakistan. Thank you very much. ये थोड़ा सा खराब हो जाएगा जब जाएगा ना पार्टी नेहा सेठी अहमद के साथ गई नहीं I have really good family friends, you know, and it was जितना हमने सुना था, you know, commercially हम जितना देखते हैं being you know anywhere else in the world कि पाकिस्तान is like that, पाकिस्तान में ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है. Beautiful country to visit, and the best part of my visit in Pakistan was Nankana Sahib and Panja Sahib. Wow. That's the two places I really wanted to visit, and being there with my mom was the best thing. वो मैं एक और दोस्त हैं, he went to India पाकिस्तान ना, तो मुझे वो कहते यार हमें बड़े लोगों ने डराया कि भाई ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है. Yes. And कहता कि मुझे courage था, and I went, and कहता कि from airport, from my departure, Yeah. you know, all through in Pakistan and वापस आने तक कहता जो मेरा सफ़र था, कहता कि I think कि मैंने पैसे spend ही नहीं किए, because wherever I was going people were treating me like कि पता नहीं कौन कहाँ से क्या चीज़ आ गया. Yes. So how was your experience, you know, visiting markets, meeting people? It's a totally different journey मैं बोलूँगी. I was amazed जितनी पाकिस्तान ने खातिरदारी करी है ना, I don't think anybody else can do it. Trust me when I say this, I say genuinely from bottom of my heart, right? Like yes, you are right. बहुत कम पैसा लगा, but बहुत amazing. Shopping की? बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी, आप बिलीव करें. 2 सूटकेस लेके गई थी, 6 सूटकेस वापस लेके आए. अब कस्टमर ने रोका नहीं, पाकिस्तान में तो रोकते हैं, चेक कराते हैं कि बैग में क्या क्या लेके जा रहे हो. नहीं, फिर फ्रेंड्स हैं ना. अच्छा इसे कहते हैं जुगाड़. अच्छा, तो पाकिस्तान तो आपने घुमा फिरा, एंजॉय किया, एंड आई नो कि आपको हमने यहाँ पे पाकिस्तानी इवेंट्स में बहुत ज़्यादा देखा है. बहुत कल्चरल जो खासतौर पे इवेंट्स हैं ना, उसमें हम देखते हैं कि कम्युनिटीज़ इकट्ठी नहीं हो रही थी. फॉर एग्जांपल 14th August, ठीक है, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, बट आई हैव सीन यू वेयरिंग ग्रीन, ठीक है, एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट. हाउ डू यू सी, क्योंकि जनरली कम्युनिटीज़ की तरफ से बैकलैश भी आता है इस चीज़ को लेके. Definitely. हाउ डू यू कंट्रोल दिस? देखिए, फॉर मी business is doing it with, it's like with human, right? You are not doing business with any country, you know. आप किसी community के साथ specific business नहीं कर सकते हैं. If you treat everybody same, Ahmed, you know, as a human, I believe, you know, थोड़ा सा change लेके आ सकती हूँ. Right, I hope it will come across with, you know, my gesture of doing all this. I work with Chinese people as well. A lot of development in Chinese people मेरे, you know, जो close developers हैं, Middle Eastern Arabs के साथ काफ़ी है. But यहाँ पे जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनमें ज़्यादा मैं नज़र ज़रूर आई हूँ पाकिस्तानी में, बट आई एम बिन वर्किंग विद चाइनीज़ एज वेल, राइट? सो आई बिलीव you have to, you know, treat everybody as human, not a community, specific community, right, or religion. That's good, mashallah. You have a good vision, Neha, and I must say, it was pleasure having you on Be My Guest Studios today. Thank it was you, really nice talking to you. Any quick message you want to give to your audience? देखते रहिए, अहमद इज़ डूइंग रियली अमेजिंग, एंड जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. अहमद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू वेरी मच. तो नेहा सेठी हमारे साथ हैं. जो हम नेहा सेठी की बात करते हैं तो लगता है कि कोई सेठ हमारे साथ बैठा हुआ है, तो नॉट रियली. नेहा सेठी इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड, वेरी मोटिवेशनल वुमेन एम्पावरमेंट सिंबल फॉर अस. तो इसी तरह कोशिश करते हैं कि हर दफ़ा आपको एक नए गेस्ट से मुलाकात करें. देखते रहिए बी माई गेस्ट विद अहमद गुरेजा, ओनली ऑन ARY न्यूज़.